नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही हास्यास्पद था। एक तरफ तो मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया, उसमें कई ऐसी योजनाएं रखी। मजदूर के लिए कई करोड़ों का ऐलान किया गया और जो रेडी लगाते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड, ऐसे कई योजनाएं गिना दी, जिसके लिए उनको साधुवाद और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पा रहा है कि कहां गए वो लोग, कहां गए मोदी के लोग और कहां गए राहुल गांधी के लोग और कहां गए बाकी और ऐसी कई जितनी भी पार्टियां उनके लोग कहां गए। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा ये मजदूर जो हैं पलायन कर रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे से यूपी की तरफ जा रहे हो, चाहे राजस्थान की तरफ जा रहे हो, चाहे चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हो, चाहे चंडीगढ़ से बिहार की तरफ जा रहे हो, चाहे चंडीगढ़ से यूपी की तरफ जा रहे हो। क्या इनका दर्द हमको दिखाई नहीं दे रहा? क्या ये कुत्तों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं? कुत्तों के लिए तो हम फेसबुक पे अगर 4 कुत्तों को किसी ने मार दिया तो हम फेसबुक पे उसका फोटो डालते हैं और उनके बारे में कई ऐसी बातें लिखते हैं, लेकिन क्या मजदूर की गिनती कहीं भी नहीं है? अरे हम और आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि ये मजदूर पैदल 1,500 किलोमीटर चल रहे हैं और अब तक 100 मजदूरों की हत्या हो चुकी है। वो कोरोना से हत्या नहीं हुई है दोस्त, या तो वो मजदूर ट्रक में एक भूसों की तरह लदे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, या तो उनका दम घुट के मर गया। कई मजदूर है जिनके अब पैरों में छाले पड़ गए। एक तो ऐसी महिला थी जिसने अपने बच्चे को रास्ते में जन्म दिया और उसके बाद 150 किलोमीटर चल कर गई। क्या हम में से कोई भी द्रवित नहीं हो रहा, कोई भी व्यथित नहीं हो रहा, कोई भी कुंठित नहीं हो रहा? यह हमारी क्या दशा हो गई है? क्या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है? योगी जी ने भी मरने के बाद अनाउंसमेंट किया कि मरने वाले को 1 लाख और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको 50,000। क्या यही पैसा हम उनके लिए बस नहीं प्रोवाइड कर सकते? क्या हमारे पास बस की कमी हो गई है? क्या हमारे पास रेल की कमी हो गई है? हम क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं? इनके प्रति वो उद्गार कहां समाप्त हो गया? क्या हम सोचते हैं कि ये मजदूर बेवकूफ हैं? अरे क्या हम वो डायलॉग भूल गए जो सन्नी देओल ने मारा था कि मजदूर का हाथ है कात्या, ये लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देती है और उसकी ताकत उसका खून पसीना है। उसे आपके पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बस देते तो वो भाड़ा देने के लिए तैयार था, उसको खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप एक साधन तो दे सकते थे। क्या आज भी हम उसको साधन नहीं दे सकते? ये बहुत दर्दनाक स्थिति है कि हम मजदूरों के बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। कोरोना ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। अब मैं तो एक काम करने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, और आप लोगों से भी नम्र निवेदन है, मेरे पास ज्यादा पैसा है नहीं, लेकिन मेरे पास जितना पैसा है मैं उससे एक प्राइवेट बस चलाऊंगा। मैं गवर्नमेंट से परमिशन लूंगा कि मैं एक प्राइवेट बस से जितना हो सके 20-30 लोग उसमें बिठाकर उनको उनके गांव तक पहुंचाने की कोशिश करने जा रहा हूं। मुझे मेरे घर वाले ने कहा 30 लोग को पहुंचा के क्या मिलेगा? मुझे वो कहानी याद आ गई, एक लड़का जो स्टार फिश को, जो समुद्र के किनारे आया था, स्टार फिश को समुद्र में वापस फेंक रहा था। किसी आदमी ने पूछा तुम्हारे फेंकने से क्या है, हजारों स्टार फिश अंदर पहुंच जाएंगे? उसने कहा अगर मैं एक को भी बचा सका तो मेरा जीवन सफल है। इसलिए मैं अगर 20 लोग को भी उनके अपने स्थान पर पहुंचा सका तो मेरा जीवन सफल है। और मैं आपसे अपील करता हूं, मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, अगर आपको लगे कि आप 1 रुपया भी उसमें योगदान दे सकते हैं तो प्लीज देना। और ये बस हम चलाएंगे, और कम से कम हम इन नेताओं की तरह नहीं है, हम एक आम आदमी है और हम इन मजदूर को उनके घर तक पहुंचाएंगे, क्योंकि यही वो मजदूर हैं जो ये बिल्डिंग खड़ा करते हैं। इन सब शहरों को मालूम पड़ेगा जब ये 25 से 30 लाख मजदूर शहर छोड़कर चले जाएंगे, तब लोगों को मजदूर नहीं मिलने वाले। तब ये जो टॉयलेट, आप क्लीन टॉयलेट में जाते हैं ना, ये आपको खुद अपने हाथों से साफ करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन वर्क इंजीनियर को अपने कंधों पे उठाकर बोरी लेके जाना पड़ेगा, तब मालूम पड़ेगा कि मजदूर का हाथ क्या होता है। धन्यवाद।